हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल साइंस 2.0 में, जहां मैं बिहेवियर ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूं। बड़ा ही अच्छा लेक्चर, मजेदार सा लेक्चर। इसके पहले अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 बिहेवियर ऑफ गैसेस के ऊपर नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जाके इस वीडियो को देखिए, तब आइए इस वीडियो पे। और आज हम वीडियो में बहुत सारी चीजें करेंगे। डीपीपी लगवाएंगे, कल वाले सोल्यूशन जो मैंने दिया था, कल डीपीपी जो मैंने दिया था पिछले वीडियो में, उसका आज सोल्यूशन लगेगा। ठीक है, उसके बाद एसटीपी पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे, बोयल्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, थोड़े से हार्ड वाले, बहुत हार्ड वाले। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे मैनोमीटर। ठीक है, बढ़िया सा टॉपिक, मजेदार सा टॉपिक। ठीक है, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये फ्री कोचिंग जानी चाहिए। हर एक लड़के को फ्री कोचिंग मिलनी चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसके आड़े नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डीपीपी 1 जो मैंने पिछले इसमें दिया था वीडियो में, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ये डीपीपी जो आपके पीडीएफ में गया था यही वाला है। ठीक है, पहला बोला गया है मास ऑफ वाटर। अच्छा, आपको सबको पता होगा कि पता है कि नहीं, आप कमेंट में लिखिएगा कि या मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट H, उसका एटॉमिक नंबर कितना, मास नंबर कितना। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का मैक्सिमम आपको 20 रटने होते हैं। उसके आगे अगर कुछ बढ़ता है तो बोर्ड में आपको लिख देता है कि हाँ भैया इसका एटॉमिक मास इतना है, मास नंबर इतना है, समथिंग जो ये होगा 20 तक आपको रखना होता है। मैं आज डीपीपी में उसका पूरा हाइड्रोजन का कितना, हीलियम का कितना, ये सब मैं दे दिया करूंगा 20 तक। ठीक है, डीपीपी में आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डीपीपी 1 का पहला है मास ऑफ वाटर। अच्छा, मास ऑफ वाटर बोला है, निकाल है। अच्छा, वाटर मतलब क्या होता है, H2O। वाटर मतलब H2O। H का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इंटू 2। ठीक है, 2 लगता है जो नीचे होता है, इंटू में जाता है। ठीक है, और प्लस 16। ठीक है, बढ़िया से, मजा आ रहा है। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। ठीक है, और प्लस 16। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। तो चलिए इसको कैलकुलेटर कितना आ रहा है, 2 प्लस 16 मतलब 18 ग्राम। आंसर क्या होगा, 18 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो कितना आ गया, 18 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। ठीक है, तो आइए अगला सुनते हैं। क्वेश्चन मैंने दिया था इन बोयल्स लॉ क्या क्या कांस्टेंट है आपको बताना है। मास एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। पहला ऑप्शन दिया है मास या फिर टेम्परेचर में ये दोनों ही कांस्टेंट है। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था मास ही सिर्फ कांस्टेंट है, और तीसरा ऑप्शन था सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है। आंसर होगा मास एंड टेम्परेचर, ऑप्शन ए। आंसर नंबर मास एंड टेम्परेचर। अच्छा, मास टेम्परेचर आप अगर लेक्चर नंबर 1 अगर ध्यान से देखे होंगे तो मैंने ये बता दिया था कि मास और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट होता है। मैं फिर एक बार डेफिनेशन बता रहा हूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी यहाँ फिक्स्ड मास और वहां पे मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट बोल ही दिया है, टेम्परेचर। ठीक है, अब वहां पिछले वीडियो में मैंने इसका आंसर बहुत ही डिटेल में दिया है। ये डीपीपी था, जिसने पहला वीडियो देखा है उसके लिए ये क्वेश्चन हल हुआ होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन था द नेचर ऑफ पीवी ग्राफ, पीवी वर्सेस पी ग्राफ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पीवी और पी ग्राफ में कैसा प्लॉट करेंगे आप। ऑप्शन था स्ट्रेट लाइन, फिर है रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, फिर है सर्कल। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने ये भी करा दिया था। ये मान लो पी ग्राफ, ये मान लो पीवी ग्राफ। ठीक है, समझ रहे हो, ये मान लो पीवी ग्राफ। ठीक है, ठीक है। अब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आया था मेरा वहां बोयल्स लॉ से, मतलब पीवी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। ऐसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा हो गया ये। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से सीधी सी बात, ये कोई भी वैल्यू ले लो, स्ट्रेट लाइन आ रहा है मेरा, तो पहला ऑप्शन होगा ए, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। तो आइए अब ऊपर वाला रब करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था देखो, अगला क्वेश्चन है प्लॉट पीवी वर्सेस ग्राफ, पी वर्सेस वी ग्राफ। पीवी ग्राफ मैंने बोला गया है प्लॉट, वी ग्राफ पी ग्राफ। ऑप्शन दिया था, समथिंग दिया है ऑप्शन, डीपीपी में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसको रट लीजिए आप। ये पूछा था, इसका क्वेश्चन अब तक आया नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन हमको लगता है कि, मुझे लगता है कि खास कर ये किसी भी ये पूछ सकता है कि इस ग्राफ का नेचर क्या है, कोई भी ग्राफ आपका नेचर। अभी तो मैंने बोल्स लॉ का ही नेचर करवाया है, आगे चार्ल्स लॉ का भी है, गेल-लुसेक्स लॉ का भी है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का भी है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे जाता है। ये हो गया आंसर, सीधा सा आंसर, कोई नहीं। अब अगला आंसर, अगला क्वेश्चन था 1 लीटर इक्वल्स टू कितना डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, आपको मैंने पिछले ही वीडियो में कराया था। ठीक है, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर का रिलेशन समझाया था बड़े ही प्यार से। ठीक है, तो लिख देना है आपको 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब अगला जो डीपीपी में क्वेश्चन था वो था कि बताना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1 कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर होगा सीधे साधा 10 टू द पावर 6, यानी 10 लिख के 1 लिख के 6 0। ठीक है, सिंपल सा ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, इस बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये अगला वाला, जो बोल्स लॉ के ऊपर सम्स किया था। ये इजी सा सम्स है क्योंकि अभी तक हाई कांसेप्ट में पहुंचे नहीं है बोल्स लॉ का। हाई कांसेप्ट आज मैं कराऊंगा, बड़ा ही मजेदार सा हाई कांसेप्ट है। देखो कांसेप्ट लगाते चलो, साइंस होता जाएगा, साइंस में कुछ नहीं है सिवाय कांसेप्ट्स के। और हाँ, आप लोग बुक रीड में डालते हो कि नहीं, बुक रीड में डाला करो। आप अभी से टारगेट बनाओ कि बोर्ड शुरू होने तक, बोर्ड एग्जाम शुरू होने तक आप फिजिक्स बुक मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स आपको रीड कर लेना है बुक। ठीक है, रीड करना है पूरा बुक, कोई बड़ा चुनौती वाली बात नहीं है। बुक है, रीड करते चलो, रीडिंग बहुत ही कंपलसरी होता है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन डीपीपी का, जिसके पास डीपीपी है वो देखा होगा। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम एंड द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज 750 ml। वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम और प्रेशर फिक्स्ड मास पे, वॉल्यूम और प्रेशर फिक्स्ड मास पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब मास और टेम्परेचर दोनों ही फिक्स्ड है। मास टेम्परेचर आपको सीधा पकड़ लेना है, बॉयल्स लॉ में मास टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बॉयल्स लॉ का फार्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सीधा सा फार्मूला। ठीक है, तो पहला आपको दे दिया है टेम्परेचर इज 750 ml एंड 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब मरकरी, यानी आपको 750 दे दिया है V1 और 80 सेंटीमीटर दे दिया है मरकरी। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द प्रेशर ऑफ द गैस। बोला है कि कितना गैस का प्रेशर होगा एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, सेम मतलब भी फिक्स, कांस्टेंट मतलब भी फिक्स। ठीक है, टू मेक द वॉल्यूम 1000 ml, मतलब V1 दे दिया है, P1 दे दिया है, V2 दे दिया है, आपको P2 निकालना है। जैसे मान लो मैंने ये इनिशियल कंडीशन दिया, पहला वाला जो दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, आप किसी को भी इनिशियल और फाइनल कंडीशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले ही अधिकतर को जो दिया रहता है, पहला V1 P1 जो दिया है उसी का लोग इनिशियल लेते हैं। फाइनल कंडीशन हो गया तुम्हारा ये। ठीक है, बढ़िया। अब देखो क्या कंडीशन दिया है, V1 दे दिया है तुमको 750 ml, P1 दे दिया है 80 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, और V2 दे दिया है, और फिर बोला है कि P2 निकालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज, जो ml ये सब जो है लीटर, ये सब मीटर क्यूब, जहां जहां ये सब ऐसे ऐसे कुछ लग रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सब किसके यूनिट है, वॉल्यूम के। इसके आगे ये सब लगा हुआ है वो वॉल्यूम है। ठीक है, और जिसके आगे मान लो जैसे सेंटीमीटर लगा हुआ है 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर मीटर ऑफ Hg। ठीक है, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
यानी 760 सेंटीमीटर, ठीक है 760, ठीक है 760, और ठीक है यही सब जो है ये सब क्या है, प्रेशर है, जिसके आगे ये सब लगा हुआ है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सब प्रेशर है, ठीक है बढ़िया सा 760 mm है ये, ठीक है 760 mm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर। ये आपको मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको V1 दे दिया है, P1 दे दिया है, तो V2 दे दिया है और P2 आपको निकालना है। तो बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय टेकिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता ही है, फिर डायरेक्ट मान दोगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब P2 निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे P1 V1 बाय V2। P1 कितना है तुम्हारा 80 इंटू V1 कितना है 750 बाय V2 कितना है 1000। ये 0 गया, ये 0 गया। अब मैं निकाल रहा हूँ अपना CR कैलकुलेटर, ठीक है 80, आपको तो अलाउ नहीं है कैलकुलेटर यूज करना, तो आप में डिवाइड कर लीजिएगा 60, आंसर विल बी 60। प्रेशर का यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर पे आएगा, सेंटीमीटर ऑफ एचजी में था तो एचजी, ठीक है आंसर, ठीक है बढ़िया सा आंसर, लॉजिकली आंसर P2 दे दो, P2 दे दो, ठीक है ठीक है। और एक था क्वेश्चन, ये कंसेप्ट के ऊपर है, माउंटेनियर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, अगला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन देम इट यूजिंग द बॉयल्स लॉ। इसमें अगर माउंटेनियर्स जो होते हैं वो चढ़ते हैं पहाड़ पे, ठीक है, तो उसमें दिखाना है कि उसमें कैसे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये सोचा समझा बस दिमाग का खेल है। अच्छा देखो, ऊपर गया एक पहाड़ी, माउंटेनियर्स पहाड़ पे चढ़ा, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। तो ऊपर चढ़ा यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है, तो डेंसिटी भी घट रहा है, तो वहाँ एयर जो होगा लेस डेंस होगा, वहाँ एयर तो कम होगा, तो डेंसिटी ही नहीं है, वहाँ एयर कम डेंस होगा, इसी के लिए वहां तक, इसी के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, इसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर क्लाइंबर्स लेके जाता है, सीधा सा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये मैंने पिछले बिहेवियर ऑफ गैसेस में ही करवा दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिए, मैं इसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। उसके बाद अगला है ब्रीफली डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ, ये भी मैंने पिछले इसमें दे दिया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्लास में, आज का जो क्लास है हमारा, ठीक है बढ़िया सा क्लास, मजेदार सा क्लास। तो हम लोग को अब करना है कुछ, क्या करें बताओ, चलो एसटीपी पहले जानते हैं, एसटीपी और एनटीपी होता क्या है ये जानो, उसके बाद बॉयल्स लॉ के ऊपर हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लगाऊंगा मैं, ठीक है। एसटीपी जानो पहले, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एनटीपी मतलब दोनों एक ही चीज है, दोनों में सिमिलर कंडीशन है, एनटीपी बोले मतलब एसटीपी बोले एनटीपी, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है। एकदम सीधी सी लॉजिक होता है, एनटीपी एसटीपी यही है, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। दोनों का ही कंडीशन सेम है, ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है और ये नॉर्मल लेवल का है, वैल्यू सबकी सेम है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, कोई भी गैस, जैसे मैंने पिछले ही क्लास में, मैं जानता हूँ बहुत जन का क्लियर नहीं होगा, पिछले ही क्लास में मैंने कराया था, मान लो जैसे CO2, ठीक है, C का कार्बन का 12 मास नंबर प्लस 16 ऑक्सीजन का और इनटू 2, एक यही होगा ना, मास कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास यही होगा, यानी 44 ग्राम।
तो 44 ग्राम किसका है, CO2 का, ठीक है, 44 ग्राम CO2 का। अब 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 22.4 लीटर 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 24 लीटर, ये वॉल्यूम होता है 24 लीटर, पॉइंट लीटर, जैसा कि मैंने जहाँ पे लीटर लगा हुआ है वो वॉल्यूम है। ये STP पे भी इतना ही कंटेन करेगा, और ये भी जो है 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम भी देते हैं, चलो तुम्हारे कंफर्ट के लिए, वॉल्यूम एट NTP, ठीक है। ठीक वैसे ही अब 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 760 mm और 76 सेंटीमीटर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट NTP एंड STP, दोनों पे ही सेम ही करता है। आपको STP दिया हुआ NTP आपको फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए वैल्यू सेम ही याद करना है। इसको मैंने 760 को मैंने mm में रखा यहाँ, फिर सेंटीमीटर पे गया, फिर उसको कन्वर्ट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया, ठीक है। अब फिर से एक बार एक और कंडीशन बचा, ये 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 273 हैव, ठीक है, हैव 273 के टेम्परेचर एट STP एंड NTP, ठीक है, समझ गए। और एक और, सब NTP STP एक ही है, ये यहाँ डाल दो, ये कंफ्यूजन के लिए देता है, ठीक है। अब बाद में पढ़ोगे थोड़ा अंतर, क्योंकि 11-12 में है ये सब, ठीक है। अब बाद में पता चलेगा ये सब के बारे में, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए। अभी आपके पास जो है वो यही है कि दोनों का वैल्यू सेम है, ज्यादा हेरा फेरी नहीं है, ठीक है। अगला जो है, ठीक है, अगला बताता हूं मैं। आप कोई भी गैस ले लो, जैसे मान लो आप H2 ही ले लो, H2 ले लिए आप, ठीक है, तो H2 का 2 ग्राम होता है, 1 into 2, हाइड्रोजन का 1 और into 2 नीचे लगा हुआ है 2, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा यहाँ, कंटेन 22.4 लीटर एट STP, 2 ग्राम ऑफ कंटेन दिस, बस जहां जहां 4 है वहां 2 लग जाएगा, वैल्यू सबकी सेम है NTP और STP पे। लेकिन कोई भी गैस, दुनिया की कोई भी गैस आप लेके आ जाओ, जब उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने ले लिया, हीलियम लिया, हीलियम 4 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम होता है, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 22.4 लीटर एट STP एंड NTP, फिर ये आएगा 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन 760 mm 76 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट NTP एंड STP, फिर वही चलते जाएगा। वैसे ही जो ये सब है, वैसे ही मान लो अगर हम 44 को लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे भी 44 ग्राम ऑफ, ठीक है, CO2 contain equal number of molecule contain equal number of molecule इक्वल नंबर काट देता हूं मैं, ठीक है, कंफर्ट नहीं हो रहा है, फिट नहीं बैठा हुआ, कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 molecules at STP and NTP, ठीक है, बढ़िया सा। वही 2 ग्राम लगा लो, 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेन इतना ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल एट STP NTP, कोई भी गैस ले लो दुनिया की, कोई भी गैस, सबके टेम्परेचर, सबके कंडीशंस NTP पे यही सब होते हैं। ये रट को आप 273 डिग्री केल्विन में हमें कभी डिग्री मत देना, भूल से भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो सेल्सियस में हम लोग डिग्री देते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ डिग्री नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद एक ही प्रेशर कंटेन, एक ही प्रेशर होगा उसमें, ये सब आपको ये नोट कर लेना, जो मैं बताया था पिछले वाले में, ये सब, ठीक है, बढ़िया सा। चलो मैं रब कर रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर होगा।
मजा आ रहा है, फील ले पा रहे हो? मैं तो तुमको पूरा ऑफलाइन का फील देना चाह रहा हूँ। पेन कॉपी निकाल लिए होंगे, अब मैं आशा करता हूँ आप लिखते होंगे। लिखना बहुत जरूरी है, ये आपके फाइनल नोट्स बनेंगे जो आप एग्जाम देने जाएंगे उससे कुछ देर पहले, यही सब आपके रिवीजन के काम आएंगे, क्योंकि उसके पहले आप बुक नहीं खोल पाओगे, बुक में बहुत डिटेल होगा। ये मैं छोटा करके सब बतला रहा हूँ, ठीक है, रिविजन के तौर पर, ठीक है, बढ़िया से। और एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट हाउ मेनी volume does 4 gram of H2 hydrogen contain at STP, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे वन फॉर्म में देखना है, यहाँ हमेशा कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ CO2 रहा, मान लो CO2 का बताने बोला, या फिर कोई भी गैस ले लो, अगर पहले आपको यहाँ मान लो 1 लगा दिया, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर ये निकालना है, मास निकालना है। तो H2 का 1 इंटू 2 ग्राम होता है, यानी 2 ग्राम। तो 1 पे 2 ग्राम है, मतलब यहाँ 1 एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, 2 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 हैव 2 ग्राम, ठीक है, समझ रहे हो? 1 ग्राम का मैंने निकाला, एक यहाँ पे है 1 मोल, एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है आपको यहाँ, ये 2 तो मत देखो, एक हाइड्रोजन, उसका 2 ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। अब देखो 2 ग्राम एट वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, तो 2 ग्राम का हम जानते हैं, पिछले मैंने क्लास में 2 ग्राम ऑफ H2 कोई भी गैस कंटेन 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। हाइड्रोजन का 2 होता है, ठीक है, सीधी सी लॉजिक लगाओ, CO2 दिया है तो आपको पहले से 44 ग्राम निकालना है, ठीक है। अब देखो एसटीपी पे इसका इतना है, फिर 1 ग्राम का निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम एट एसटीपी, ये इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। अब कितना बोला है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम रखेंगे। यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड आता है तो, ठीक है, लीटर, ये कटा 2 से 2 कितना आएगा, तो 2 8.44 लीटर वॉल्यूम, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन के पास कितना वॉल्यूम है एंड एसटीपी पे 44.8 लीटर, ऐसे ही एनटीपी पे ये नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। वैसे ही अगर मॉलिक्यूल निकालने बोलेगा कि कैलकुलेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल, में हम मॉलिक्यूल कर देता हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूल में कर देता हूँ, ये आशा करता हूँ मैं नोट कर लिए होंगे तुम लोग। अगर यहाँ बोलेगा कैलकुलेट मॉलिक्यूल, तो 2 ग्राम में 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा, फिर 1 ग्राम, ये सॉरी बच्चों, प्यारे साथियों, ये ऐसे गया, यहाँ यूनिटरी मेथड यहाँ से यहाँ डिवाइड होता है, मॉलिक्यूल यहाँ लिख देना है एसटीपी, ठीक है। फिर यहाँ कितना है 4 ग्राम, वही होगा 6.022 into 10 to the power 23 by 2 into 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 से 2 कटा 2, अब इसको इनटू कर दो आप, मेरा हथियार कैलकुलेटर, ठीक है, 6.022 into 2 equals to आ गया तुम्हारा 12.044 मॉलिक्यूल, यानी 2 ग्राम इतना मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर आपको दे दिया था कि आपको बताना है कि 88 ग्राम, तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको बताना है कि 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितना है, तो आपको पता है कि 44 ग्राम में, यहाँ का मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ का ये आंसर देख लिए होंगे आप लोग, यहाँ का आपको पता है कि 44 ग्राम, यहाँ की जरूरत
कोई भी गैस ले लो आप, ठीक है। CO2 12 प्लस 16 into 2 it gives 44 ग्राम, ठीक है। 44 ग्राम का आपको इतना पता है, तो 1 ग्राम का 44 और फिर 88 बोला है आपको, 44 into 88 बैठा कितने पता है, दो बार 44 into 2 मैं कंफर्म कर लेता हूँ, वही आएगा आपको। फिर मैं तो वैल्यू भूल गया हूँ, 6.022 into 2 equals to 12.04492, ठीक है। समझ में आ गया, इजी सा। यही एनटीपी एसटीपी का फंडा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे ही प्रेशर का भी खेल है, बोलेगा कैलकुलेट हाउ मेनी प्रेशर डज 88 ग्राम ऑफ CO2, तो 44 ग्राम में 44 ग्राम में चलो मैं कर ही देता हूँ। प्रेशर बोला, मान लो आपको हर एक चीज दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जरूरी वाली बात नहीं है, ये वही रहेगा, ये चेंज होगा। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बनाना सीख लेना। स्टेटमेंट क्योंकि इसमें लगता है यूनिटरी मेथड में। अच्छा, 44 ग्राम ऑफ फ्री कंटेन 760 mm, ठीक है, 760 mm प्रेशर एसटीपी एनटीपी वही, खाली यहाँ एनटीपी एनटीपी बैठाते जाना। अगर एनटीपी बोला तो यहाँ एनटीपी एनटीपी बैठाते जाना, और कुछ नहीं। ये होगा 760 by 44 mm, ठीक है। फिर आएगा 760 by 88 mm, ठीक है। या क्या एमएम में आएगा, कितना आएगा कन्वर्ट करके, वही 12 पे मैं वैल्यू भूल गया, कितना होगा ये काटो 200 में से, वो नहीं होगा, ये होगा 760 into 2 equals to 15 20। समझ गए? 44 ग्राम में इतना कंटेन करता है, 1 ग्राम में डिवाइड कर देंगे और इतना ग्राम पूछा है इनटू कर देंगे, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर का टेम्परेचर का दिखाना नहीं होगा, भाषा नहीं होता है, ऐसे मैं डीप में दे दूंगा टेम्परेचर का भी सब। अब हम आते हैं बोल्स लॉ के ऊपर, ठीक है। बढ़िया सा सवाल, अच्छा सा सवाल, ये दिया, इसमें बहुत बुरा है। चलो अगला सवाल करते हैं हम, बढ़िया सा कंसेप्ट के ऊपर। एसटीपी एनटीपी का खेल आएगा, अब समझ में आएगा। कितना नंबर समझते, चलो नंबर याद नहीं है, मैं दे देता हूँ। इफ द वॉल्यूम ऑफ a given mass of a gas at STP is 52 meter cube, what will be its volume at pressure of 104 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसमें समझ लोगे, इसमें अच्छा एक लॉजिक चीज समझो। मान लो यार टेम्परेचर दिया हुआ है, कांस्टेंट बोल दिया है, कोई क्वेश्चन में टेम्परेचर कांस्टेंट बोलता नहीं है। V1 दे दिया रहता है, P1 दे दिया है, V2 दे दिया रहता है, P2 बोलता है, या फिर कुछ भी निकालने बोलता है ऐसा क्वेश्चन। तो मान लो टेम्परेचर बोला ही नहीं कि कांस्टेंट है, बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं। जो चीज नहीं दिया हुआ है हम उसको कांस्टेंट वैल्यू दे देंगे। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ अगर नहीं दिया रहता तो सीधी सी बात टेम्परेचर में कांस्टेंट मान लेते, क्योंकि कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, if the volume of a given mass of a gas STP, V1 इनिशियल कंडीशन, पहले वाले को लोग इनिशियल कंडीशन समझते हैं,
ठीक है, फिर फाइनल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में पहले आपको V1 दे दिया है। अच्छा, बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एसटीपी इज इतना, वॉल्यूम बोल दिया है एसटीपी पे इतना, ठीक है, समझ रहे हो। वॉल्यूम दे दिया है एसटीपी पे 52 मीटर क्यूब। बोला है व्हाट विल बी इट्स द वॉल्यूम एट प्रेशर ऑफ इतना। हमको बोला है V2 निकालने, जब P2 दे दिया है 104 सेंटीमीटर। अच्छा, P1 भी हमको नहीं पता है, कुछ देख रहे हो यहाँ एसटीपी है, एसटीपी में मैंने कितना बोला था, प्रेशर 760, अच्छा 6 सेंटीमीटर पे है यहाँ, तो 76 ही लेते हैं, 6 ऑफ एचजी, ठीक है, 76 ऑफ एचजी। अब अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ आपको V2 निकालना है। चलिए लिख देता हूं मैं फार्मूला, V1 P1 इक्वल टू P2 V2, P1 निकालना है, ठीक है, हाँ माफ कीजिए V2 निकालना है, तो V2 रखेंगे P1 V1 बाई क्या आएगा, V2 V1 बाई P2 इक्वल्स टू P1 का वैल्यू रखेंगे 76 इंटू 52 बाई, अब देखो P2 104, ठीक है। अब मैं अपना क्या निकालूंगा, कैलकुलेटर, बढ़िया सा कैलकुलेटर, 76 इंटू 52 डिवाइड बाय 104 इक्वल्स टू 38 यहाँ मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया सा। चलो अब करता हूं मैं बोर्ड, ऐसे ही कई सारे सवाल हैं, ठीक है, बढ़िया सा सवाल है, बढ़िया सा, ठीक है, यही पे बोल्स लॉ खत्म होता है, ठीक है। यही कुछ कंसेप्ट थे छोटा मोटा, डीपीपी में मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आप लगाएंगे बोल्स लॉ की, पूरा हाईली कंसेप्चुअल, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में दूं, यही करवा दूं, चलो यही कराते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और ना ही कभी आएगा हमको लगता है, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत अहम चीज। एक क्वेश्चन दिया था, मैं ढूंढा बुक में, when balloon is inflated, जब बलून में फुलाया तो वहां पे बोथ प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ा, तो बताओ कि यहाँ बोल्स लॉ है कि नहीं। बलून मैंने फूका, फूके क्या होता, बलून तो बड़ा ही होता, छोटा नहीं होगा, बड़ा है बलून हुआ, उसमें वॉल्यूम भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा, तो बताओ कि इसमें ये कांस्टेंट है कि नहीं, बोल्स लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं। तो भी हम लोग बोल्स लॉ जानते हैं, सीधी सी बात, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। जब हम लोग बलून फुला रहे हैं, उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अंदर का प्रेशर भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहा है, लेकिन बोल्स लॉ के अनुसार क्या है, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, मतलब V बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या फिर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, इसी के लिए यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, सीधी सी बात, समझ गया, बढ़िया सा। चलो अब मैं कराने जा रहा हूँ मैनोमीटर, छोटा सा वीडियो है, रहने दो आज के लिए। अच्छा चलो मैनोमीटर में करा रहा हूँ, बढ़िया सा मैनोमीटर। अच्छा, अमूमन एबीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ प्रेशर किससे, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर कर सकते हो, सीधा साधा आंसर मैनोमीटर होता है इसका, मैनोमीटर। ये इसका पूछा नहीं जाता है, ठीक है, इसके बारे में इसका यूजेस क्या है, यूज पूछा जाता है, लेकिन कैसे यूज किया जाता है वो नहीं पूछा जाता है, इसके फॉर्मूला के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, सीधी सी, ठीक है, बात है। चलो बनाते हैं। मैनोमीटर को देखने में ऐसा होता है, ठीक है, इस मैनोमीटर को देखने में ऐसा होता है, यहाँ दो कॉर्क लगे हुए होते हैं,
वन स्क्वायर का नाम 2, इसका नाम 1, चाबी जिसको बोलते हैं, ऐसे घुमाते हैं ना चाबी। हाँ। यहाँ पे मैंने मरकरी पोर किया, डायग्राम बड़ा ही खराब है, माफ कर देना, ठीक है। मरकरी मैंने डाला, यहाँ मरकरी आ गया। अगर यहाँ मरकरी का हाइट सेम है, ठीक है, यहाँ अगर H1 बराबर, इसको H2 लेते हैं, जब यहाँ H1 बराबर H2 है, ठीक है, H1 बराबर H2 है, ठीक है, और मान लो अगर बाहर का प्रेशर हम लोग लेते हैं P0, बाहर का प्रेशर इक्वल्स टू P0 और अंदर का प्रेशर हम लोग लेते हैं P1, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इसको मैं सिर्फ लगा रहा हूँ, इस कंडीशन पे क्या होगा, P1 बराबर P0 होगा, यानी बाहर का प्रेशर इक्वल्स टू अंदर का प्रेशर, ठीक है। बढ़िया सा समझ में आ गया। एक और कंडीशन इसका, मरकरी मैंने फोन किया, यहाँ मरकरी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं मरकरी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। ये गया 2, ये गया 1, ठीक है। मान लो H1 बड़ा है, अगर ये बढ़ा, यहाँ का हाइट कम होने, यहाँ का हाइट घटेगा, H2 हुआ, तो मतलब H1, और फिर हम लोग अगर बाहर का प्रेशर P0 लेते हैं और अंदर का प्रेशर P2 ले लेते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा P2 इक्वल्स टू P0 प्लस प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम, प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम, हाँ जी, प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम, द मरकरी कॉलम कॉलम इनटू H1 बड़ा है, H1 माइनस H2, बाहर का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। मरकरी, प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम लिख दिए, ठीक है, चलो। और फिर एक कंडीशन समझो, जैसे मान लो अब ये मैंने फिर बनाया 1, ये गया 2, अब ये मान लो H2 बड़ा है और H1 छोटा है, तो अच्छा ये कब होगा, कंडीशन लिख देता हूं मैं, H1 ग्रेटर देन H2, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ क्या होता है, P2 बड़ा होता है, यानी अंदर का प्रेशर बड़ा होता है, तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है, when H1 greater than H2 it is understood that the pressure of the enclosed gas is more than enclosed gas मतलब मरकरी enclosed होता है, मरकरी enclosed, उसका प्रेशर ज्यादा है किससे, P0 से, P0 बड़ा है, P2 बड़ा है P0 से। और अगला मान लो, और अगला क्या होता है, P0 बड़ा होता है P3 से, कब, जब H2 बड़ा है H1 से, कब, जब H2 ग्रेटर देन H1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P3 इक्वल्स टू P0 माइनस प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम इनटू H2 माइनस H1 होगा यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। इजी सा टॉपिक, मजेदार सा टॉपिक। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ, P2 बराबर P0 प्लस प्रेशर ऑफ द मरकरी कॉलम, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे DG, ये मिल गया हमको फॉर्मूला, डेंसिटी इनटू दिस फॉर्मूला होता है प्रेशर का, सीधी साधा, ठीक है। यहाँ भी वही P0 माइनस, इसका भी जगह हम लोग लिख देंगे H2 माइनस H1 लिखे पहले, फिर लिख देंगे DG, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। ये कंडीशन बट रख लेना, ठीक है, ये पूछा कभी नहीं गया है, ना पूछा जाएगा, हमको उम्मीद है। चलो आज का क्लास यही मैं खत्म करता हूँ, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है ये, पिछले क्लास से भी ज्यादा, ठीक है, यही मैं एंड कर रहा हूँ, इसको छाप लेना, उतार लेना, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना था, और लाइक जरूर करना, लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ अगले वीडियो बनाने के लिए। इसका डीपीपी लिंक में मिल जाएगा, और लेक्चर 3 आ रहा है कल, ठीक है। जल्दी हम क्लास नहीं करा रहे, इसी के लिए आराम थोड़ा क्लास करा रहा हूँ मैं, 1 घंटा का क्लास नहीं है, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत, बाय।